मुंबई में मिला सियासी दुश्मनी का नया नमूना। पार्टियों की जंग में पिस रही आर्थिक राजधानी की जनता। सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायक मालामाल तो विपक्षी पार्टी के नेता पाई पाई के लिए मोहताज। 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, फिर भी माया नगरी की जनता के दोनों हाथ खाली। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में निकाय चुनाव 2 साल से लंबित हैं, लेकिन यहाँ के विकास कार्यों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र का विधायक किस पार्टी का है। जी हाँ, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ताल में ये सामने आया है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के पर्स में विकास कार्य के लिए खूब पैसा है, जबकि विपक्षी पार्टी के विधायकों के पास फंड का अभाव है। मुंबई शहर में 36 विधायक हैं, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा, शिंदे शिवसेना के 21 हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों के 15 विधायक हैं। ये विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए वीएमसी से फंड मांगते हैं। इसी क्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन के 21 विधायकों में से प्रत्येक ने दिसंबर 2023 तक धन मांगा और प्राप्त किया, जबकि 15 विपक्षी विधायक जो उद्धव बाल ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस के हैं, उन्हें अभी तक कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है। आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है कि विपक्ष के 11 विधायकों ने बीएमसी से फंड मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला है। बीएमसी ने 4 फरवरी 2023 को 52,619 करोड़ रुपए के नागरिक निकाय का बजट पेश किया था। इस बजट से अगले 1 साल के लिए विकास कार्य होने थे। इस बजट में प्रत्येक विधायक को अधिकतम 35 करोड़ रुपए मांगने का हक है। हालांकि बीएमसी ने फरवरी 2023 और 21 दिसंबर 2023 के बीच यानी 10 महीने में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 21 विधायकों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा वितरित किए हैं, जबकि विपक्षी विधायकों को इसका बिल्कुल फायदा नहीं मिला है। बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में वर्तमान महाराष्ट्र के 36 विधायक हैं, जिनमें से 15 भाजपा के, 6 एकनाथ शिंदे शिवसेना के, 9 यूबीटी शिवसेना के, 4 कांग्रेस के और एक विधायक एनसीपी और समाजवादी पार्टी के हैं। बीएमसी की विशेष नीति के तहत संरक्षक मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन मांगने वाले विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए मुंबई में 2 संरक्षक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। मंगल प्रभात लोढ़ा और दीपक केसरकर को संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी अनुमति के बाद ही बीएमसी किसी विधायक को फंड वितरित करती है। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चला कि 11 विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने फंड के लिए अप्लाई किया और संबंधित संरक्षक को पत्र लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दिसंबर 2023 तक फंड नहीं मिल सका है। जबकि दूसरी ओर रिकॉर्ड बताते हैं कि भाजपा और शिवसेना से संबंधित विधायकों के अनुरोध को मुख्यमंत्री और दोनों संरक्षक मंत्रियों ने तुरंत मंजूरी दे दी है। इनमें से कुछ को तो 1 सप्ताह के अंदर ही बीएमसी द्वारा फंड रिलीज कर दिया गया है। पहले उदाहरण के तौर पर देखें तो संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए फंड का आवेदन किया तो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ही फंड मिल गया। 23 जून 2023 को मालाबार हिल से बीजेपी विधायक लोढ़ा ने चहल को यानी जो कमिश्नर है उन्हें पत्र भेजकर 30 करोड़ रुपए की मांग की और 28 जून को नागरिक निकाय ने 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। और सत्ताधारी पार्टियों की बात करें तो इसमें कई उदाहरण शामिल हैं। भाजपा के मिहिर कोटाचा ने 11 मई 2023 को संरक्षक मंत्री लोढ़ा को पत्र लिखकर नागरिक कार्यों के लिए 26.34 करोड़ रुपए की मांग की। 22 मई को लोढ़ा ने प्रशासक चहल को पत्र लिखकर विधायक को तुरंत 26 करोड़ देने के निर्देश दिए। बीएमसी ने धनराशि की मंजूरी देते हुए शेष 20% काम होने के बाद देने की बात कही। बीजेपी के कांदीवली विधायक अतुल भात खलकर ने 9 मई को सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साथ साथ संरक्षक मंत्री लोढ़ा को पत्र लिखकर 24.27 करोड़ रुपए की मांग की। 26 मई को लोढ़ा ने चहल जो प्रशासक है उन्हें तुरंत पत्र लिखकर फंड उपलब्ध कराने के लिए कहा। 2 जून को बीएमसी ने स्थानीय वार्ड कार्यालय को पत्र भेजकर फंड रिलीज करने की हरी झंडी दे दी। शिंदे गुट शिवसेना के दादर विधायक सदा सवंकर ने 18 जुलाई को मंत्री केसरकर को पत्र लिखकर 35 करोड़ रुपए की मांग की। 7 अगस्त को बीएमसी ने 28 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए और कहा कि बाकी रकम समय में भेज दी जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 18 जुलाई को संरक्षक केसरकर को 38.85 करोड़ के बजट के लिए प्रस्ताव दिया। बीएमसी ने 7 अगस्त को 28 करोड़ रुपए हस्तांतरण की मंजूरी दे दी। आरटीआई से मिली जानकारियों से पता चलता है कि संरक्षक मंत्री ने प्रस्तावों को मंजूरी उसी दिन दे दी थी जिस दिन पत्र भेजा गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने पिछले 2 महीनों में करीब 15 विपक्षी विधायकों से संपर्क किया तो पता चला कि इनमें से 11 ने बीएमसी को पत्र लिखकर धन की मांग की थी, लेकिन अभी तक धन नहीं मिला है। बाकी 4 विधायकों की बात करें तो इनमें से राकंबा विधायक नवाब मलिक हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे और चिकित्सा के आधार पर अभी जमानत पर रिहा हुए हैं। वहीं बाकी 3 विधायकों की बात करें तो इनमें नेता आदित्य ठाकरे, प्रकाश, साथ में रुचिरा लटके हैं। इन्होंने धन के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है। अगर विपक्षी सांसदों के आवेदन पर नजर डालें तो 23 जून 2023 को जागेश्वरी से विधायक रविंद्र वायकर ने पत्र लिखकर 16 करोड़ रुपए की मांग की, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, साथ में नाले की मरम्मत जैसे कई बुनियादी कार्य शामिल थे। उन्हें काफी वक्त तक फंड नहीं मिला, जिसके बाद 26 अगस्त को दोबारा उन्होंने सीएम शिंदे को पत्र लिखा और इसकी शिकायत मिली, लेकिन आज तक उन्हें कोई फंड बीएमसी ने रिलीज नहीं किया है। विधायक अजय चौधरी ने 26 फरवरी 2023 को केसरकर को पत्र लिखकर कई बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 68.75 करोड़ की मांग की, लेकिन आज तक उन्हें प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिली है। धारवी विधायक और कांग्रेस की मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने मार्च 2023 में केसरकर को पत्र लिखकर 26.51 करोड़ की मांग की। हालांकि बीएमसी ने अभी तक फंड वितरित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने 3 अगस्त 2023 को पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए 4.6 करोड़ रुपए की मांग की। शेख के मुताबिक उन्हें अभी तक कोई बजट नहीं मिला है। 9 जनवरी को जब इंडियन एक्सप्रेस ने बीएमसी के संरक्षक मंत्री मंगल लोढ़ा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रत्येक विधायक को, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, धनराशि वितरित की जाएगी। इस समय मेरे पास विपक्षी विधायकों का कोई लंबित पत्र नहीं है। हम जो भी प्रस्ताव प्राप्त करते हैं उनका आकलन करते हैं और फिर उसी के आधार पर धन का वितरण किया जाता है। बीएमसी में किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब विपक्षी विधायकों से बात की तो मंगल लोढ़ा के दावे अलग ही निकले। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए विधायक रविंद्र वायकर ने बताया कि हमारी पार्टी के लगभग हर विधायक ने पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धन की मांग की है। हालांकि हमें अवधि तक धनराशि नहीं मिली है। उन पत्रों को लिखे 6 से 7 महीने का अधिक समय हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों को पत्र भेजने के कुछ हफ्तों के भीतर ही उनके फंड की मंजूरी मिल रही है। जब हमने बीएमसी अधिकारियों से इस बारे में पता किया तो जिम्मेदार मंत्री प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते। इस वजह से पैसे का वितरण नहीं हो पाया है। ये सरासर सत्ता और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने अपनी बातें बताई। मैंने पिछले साल फरवरी मार्च के बीच दीपक केसरकर को पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्र धारवी के लिए बुनियादी नागरिक कार्यों के लिए बीएमसी फंड की मांग की थी, लेकिन आज तक मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला है। धारवी में बुनियादी जरूरतों का अभाव है और यहाँ नागरिक कार्य किए हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है। सपा नेता अबू आजमी ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। पत्र लिखने के अलावा मैंने संरक्षक मंत्री लोढ़ा से मुलाकात भी की और उनसे हमें धन देने का अनुरोध किया। अब तक वो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि मुझे फंड मिलेगा, लेकिन हकीकत में हमें अभी तक पैसे का इंतजार है। तो ये थी इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को फंड मिल रहा है जबकि विपक्षी पार्टियों को फंड नहीं मिल पा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।